क्या आप जानते हैं कि एक मौके पर मौलाना फजल रहमान ने जनरल बाजवा का नाम लिए बगैर उन पर क्या तनकीद की कि नवाज शरीफ समेत तमाम सियासी अकाबरीन जोर जोर से हंसने लगे। किस शख्सियत ने दावा किया था कि 90 की दहाई में जब भी मिस्टर जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से काम निकलवाना होता था तो वो बेनजीर भुट्टो को उनके पास भेज दिया करते। 70 के जनरल इलेक्शन में नौजवान फजल रहमान ने कैसे बेनजीर भुट्टो के वालिद जुल्फकार अली भुट्टो का गरूर खाक में मिलाया था। क्या आपके इल्म में है कि इमरान खान ने किन हालात में परवेज मुशर्रफ के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार को नजरअंदाज करते हुए अपना वज़ीर-ए-आज़म का वोट मौलाना फजल रहमान की झोली में डाला था। 97 के इंतखाबी दंगल में मौलाना फजल रहमान और किस फिल्म एक्ट्रेस का आमना सामना हुआ था, और फिर इलेक्शन रिजल्ट आया तो मौलाना फजल रहमान डेरा इस्माइल खान की सीट से शिकस्त खा गए। और हाँ, वो बात कैसी है कि जब मुफ्ती महमूद कहने लगे मेरा बेटा मौलाना फजल रहमान एजेंसियों से पैसे लेकर मेरी मुखबरी करता है। पाकिस्तान की बड़ी मजहबी सियासी जमात जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की 40 साला सियासत का मुकम्मल सफर आज की एक्सक्लूसिव वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाएगा। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं खदीजा हफीज। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। मौलाना फजल रहमान 21 अगस्त 1953 बरोज़ जुम्मा मुबारक इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 10 ज़िलहज यानी ईद उल अज़हा के दिन पैदा हुए। वो नासिर पठानों की शाख याहिया खेल से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी मादरी ज़बान पश्तो है, जबकि वो उर्दू के अलावा सराइकी ज़बान भी रवानी के साथ बोलते हैं। उनके वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद अपने ज़माने के कदावर सियासतदान थे जो सूबे सरहद यानी आज के खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर रहे। मौलाना फजल रहमान असरी तालीम मैट्रिक तक हासिल करने के बाद दीनी तालीम हासिल करने लगे। वो ज़माने तालिबे इल्मी से ही सियासी मामलात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। 1970 के जनरल इलेक्शन के दौरान मौलाना फजल रहमान की उम्र सिर्फ 17 बरस थी। डेरा इस्माइल खान के हल्के से मौलाना फजल रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फकार अली भुट्टो के माबैन कांटेदार मुकाबला होने को था। फजल रहमान गली गली घूमकर अपने वालिद की जबरदस्त कैंपेन चलाने लगे। इलेक्शन का रिजल्ट आया तो अखबारों ने लिखा कि फखरे एशिया कहलाए जाने वाले जुल्फकार अली भुट्टो डेरा इस्माइल खान के एक मौलवी से तारीखी शिकस्त खा गए। मौलाना फजल रहमान की पहली गिरफ्तारी जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में मई 1974 में मुल्तान से हुई। मौलाना फजल रहमान ने 1979 में दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक से अपनी दर्स निज़ामी की तालीम मुकम्मल की। मौलाना फजल रहमान इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के माहिर खिलाड़ी समझे जाते हैं, लेकिन अपनी स्टूडेंट लाइफ में वो वॉलीबॉल के ज़बरदस्त खिलाड़ी माने जाते थे। मौलाना फजल रहमान तालीम से फराकत में अपने वालिद मुफ्ती महमूद के कायम करदा जामिया कासिमुल उलूम मुल्तान से बतौर मुदरस अपनी खिदमत देते रहे। कम लोग जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने आलम इस्लाम की अजीम तरीन दरसगाह जामिया अजहर मिस्र से एमए किया। उन्होंने पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम के नाम से मकाला भी तहरीर किया था। 1977 में भुट्टो मुखालिफ एहतजाजी जलूस मौलाना फजल रहमान की क़यादत में पेशावर से निकाला गया। इस मुजाहरे में मौलाना फजल रहमान ने सूबाई असम्बली को चारों तरफ से घेर लिया। उसी रोज मौलाना फजल रहमान को गिरफ्तार करके हरीपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया। 14 अक्टूबर 1980 के रोज जब मौलाना मुफ्ती महमूद की वफात हुई तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान डेरा इस्माइल खान जेल में कैद थे। मौलाना फजल रहमान की शादी 1980 में कुरैशी खानदान में हुई। उनके 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। याद रहे कि मौलाना फजल रहमान का ससुराल शेर अफजल मरवत के हल्का इंतखाब लकी मरवत में रहता है। मौलाना फजल रहमान आज हमें हंसते मुस्कुराते, जोरदार कहके लगाते और कूल नजर आते हैं, जबकि मौलाना जवानी में से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो अक्सर मामलात में बहुत ज्यादा जज्बाती और जारहाना नजर आते थे। यही वजह थी कि मौलाना फजल रहमान इन दिनों कई बार जेलों में कैद होते रहे। मौलाना फजल रहमान वो इकलौते मजहबी रहनुमा थे जिन्होंने जनरल ज़िया के मार्शल लॉ को न सिर्फ चैलेंज किया बल्कि मौलाना साहब इस डिक्टेटरशिप में मारे भी खाते रहे। दिसंबर 1984 में जनरल ज़ियाउल हक के हक में रेफरेंडम का ऐलान किया गया। इसी रोज पेशावर में जलसा करके मौलाना फजल रहमान ने रेफरेंडम को मुस्तरद कर दिया, जिस पर उन्हें धर लिया गया और वो जेल के मेहमान बने। मौलाना फजल रहमान की सियासी परवरिश और आबियारी मुफ्ती महमूद के आंगन में हुई।
मुफ्ती महमूद के अलावा उन्होंने नवाबजादा नसरुल्लाह खान और खान अब्दुल वली खान से भी सियासत के गुर सीखे और वो उन दोनों की उस्ताद की तरह की इज्जत करते रहे। मौलाना फजल रहमान की पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम ने 1985 के गैर जमाती इंतखाबात का बायकॉट किया। मौलाना फजल रहमान ने अपनी जिंदगी का पहला इलेक्शन 1988 में इस्लामी जमहूरी मुहाज के टिकट से लड़ा और वो अपने हरीफों को शिकस्त देकर पहली बार रुकने पार्लिमान मुंतखब हुए। मौलाना फजल रहमान 1990 में इलेक्शन हार गए, लेकिन 1993 में वो एक बार फिर से एमएनए मुंतखब हुए। बेनजीर भुट्टो दूसरी मर्तबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने मौलाना फजल रहमान को खारजा अमूर की पार्लिमानी कमेटी का चेयरमैन बनाया। शाहीन सहबाई अपने कॉलम में लिखते हैं कि फजल रहमान को बेनजीर भुट्टो बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेती थी। बेनजीर ने बताया था कि जब मिस्टर जरदारी मौलाना से कोई बात ना मनवा सकते तो फिर मैं खुद मौलाना से 1-to-1 मीटिंग कर लिया करती थी और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मौलाना ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कोई भी बात मानने से इनकार किया हो। 1997 में मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में पश्तो फिल्मों की मशहूर हीरोइन मुसर्रत शाहीन इंतखाबी अखाड़े में उतरी। ये इंतखाबी दंगल खासा दिलचस्प इसलिए भी था कि मौलाना और मुसर्रत शाहीन के अलावा तीसरे उम्मीदवार इमरान खान भी इलेक्शन जीतने के दावेदार थे। हुआ कुछ यूं कि मौलाना फजल रहमान, इमरान खान और मुसर्रत शाहीन तीनों देखते ही रह गए और नून लीग की कैंडिडेट उमर फारूक खान एमएनए की सीट ले उड़े। परवेज मुशर्रफ की छतरी तले 2002 में जनरल इलेक्शंस करवाए गए। इस नई नवेली असेंबली में वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए मीर जफरुल्लाह खान जमाली, मौलाना फजल रहमान और मखदूम अमीन फहीम उम्मीदवार थे। मीर जफरुल्लाह खान जमाली 172, मौलाना 86 जबकि अमीन फहीम 70 वोट हासिल कर पाए और यूं मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब भी अधूरा ही रह गया। इंतहाई दिलचस्प बात ये कि इमरान खान ने अपना वज़ीर आज़म का वोट उसी मौलाना फजल रहमान को दिया जो फजल रहमान इमरान खान को वज़ीर आज़म ही नहीं मानते थे। मौलाना साहब मुशर्रफ दौर में लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे। 2008 में पीपल्स पार्टी पावर में आई तो सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया। वो नवाज शरीफ के टेन्योर में भी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे और तब उनका स्टेटस फेडरल मिनिस्टर के बराबर था। मौलाना के ओपोनेंट्स आज भी ये कहते नजर आते हैं कि कश्मीर कमेटी की सरबराही के चंद सालों में मौलाना साहब 44 लाख रुपए की तो सिर्फ लस्सी पी गए। 9 फरवरी 2012 को रोजनामा नवाए वक्त में डॉक्टर अजमल न्याजी ने अपने कॉलम में तहरीर किया कि मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी मुफ्ती महमूद से मिलने गए। एक नौजवान बार बार कमरे में दाखिल होता और मुफ्ती साहब उसे भगा देते। मौलाना न्याजी ने पूछ लिया कि मुफ्ती साहब ये कौन है। उन्होंने फरमाया कि ये मेरा बेटा फजल रहमान है और ये पैसे लेकर मेरे खिलाफ मुखबरी करता है। जबकि नामवर तजिया निगार शाहीन सबहाई के मुताबिक मेरी मुफ्ती महमूद से अक्सर मुलाकात होती थी क्योंकि उनका दफ्तर नमक मंडी पेशावर के पास मेरे दफ्तर से 1 मील दूर था। मुफ्ती महमूद फजल रहमान की हमेशा शिकायत करते थे कि ये काबिले भरोसा नहीं है और बहुत गड़बड़ करता है। 2018 के जनरल इलेक्शन में मौलाना फजल रहमान और उनके साहबजादे 2 मुख्तलिफ हलकों में इलेक्शन दंगल में उतरे। हुआ कुछ यूं कि मौलाना फजल रहमान इलेक्शन में शिकस्त खा गए। मौलाना के बेटे असद महमूद कामयाब होकर पार्लियामेंट की राहदारियों तक पहुंचे तो उन्हें JUIF का पार्लिमानी लीडर बनाया गया। मौलाना असद महमूद PDM हुकूमत में मवासलात के फेडरल मिनिस्टर सर्व करते रहे। शेख रशीद इमरान खान के इत्तेहादी होने के नाते मौलाना फजल रहमान के मुखालिफ रहे। शेख रशीद की मानकर चलें तो मौलाना की सियासत इक़्तिदार के गिर्द घूमती है। वो हर गुज़श्ता हुकूमत की बेवा, मौजूदा हुकूमत की मनकूहा और आने वाली हुकूमत की मंगेतर होते हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली और मौलाना फजल रहमान समधी हैं। हाजी गुलाम अली के साहबजादे फयाज अली की शादी मौलाना साहब की बेटी से हुई। हाजी गुलाम अली का एक बेटा जुबैर अली सिटी मेयर के अहदे पर रहा है। मौलाना फजल रहमान के भाई अताउर रहमान सेनेटर हैं जो जरदारी के दौरे हुकूमत में वजीर सियाहत रहे। उनके छोटे भाई लुत्फुर रहमान KP की असेंबली में ऑपोजिशन लीडर रहे। 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद बनने वाली असेंबली में मौलाना फजल रहमान MNA हैं। वो हैरान कुन तौर पर अपनी डेरा इस्माइल खान की आबाई नशिस्त से अपने रवायती हरीफ अली अमीन गंडापुर से हार गए, जबकि वो बलोचिस्तान के इलाके पशीन से रुकने कौमी असेंबली मुंतखब हुए। दोस्तों, आखिर में आपको एक लतीफ़ा सुनाती चलूं। असल में ये लतीफ़ा तो मौलाना फजल रहमान सियासी हलकों में सुनाते रहे हैं। ये उन दिनों की बात है कि जब इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा
एक पेज पर हुआ करते थे। तब मौलाना साहब हमारे सिपह सलार का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद किया करते। मौलाना फजल रहमान के मुताबिक एक मौलवी साहब शोहरों के फजाइल बयान करते हुए इस हद तक आगे निकल गए कि वो कहने लगे कि बीवियों पर लाजिम है कि वो ताजीम करते हुए अपने शोहरों को उनके नाम से मत पुकारा करें। अगर कोई बीवी अपने शोहर का डायरेक्ट नाम लेगी तो उसका निकाह टूट जाएगा। एक सीधी सादी खातून मौलवी साहब की बातों में आ गई और वो अपने शोहर को उसके नाम के अलावा दीगर अलकबात से बुलाने लगी। एक रोज जब वो खातून नमाज पढ़ रही थी तो कमरे में उसके शोहर दाखिल हुए। शोहर का नाम था रहमतुल्लाह। भोली भाली खातून पहले तो सोचती रही कि सलाम कैसे फेरूं, क्योंकि बेचारी को तलाक हो जाने का डर सता रहा था। तो जनाब फिर उसने हिम्मत की और सलाम फेरते हुए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहने के बजाय वो बोली अस्सलाम वालेकुम निके दे अब्बा, अस्सलाम वालेकुम निके दे अब्बा, और यूं उस मोहतरमा ने नमाज मुकम्मल की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मौलाना फजल रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद के फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें भुट्टो साहब की बायोग्राफी के लिए, यहाँ नीचे, और मियां शरीफ मरहूम पर डिटेल वीडियो आपको यहाँ मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इलेक्शन बॉक्स को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस देखते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।